कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना प्रमेय के द्वारा अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा जरा, ये तीसरा हेडिंग आज है। शिवांश नहीं समझोगे? गॉस प्रमेय के द्वारा, सभी लोग ध्यान देंगे बेटा, गॉस प्रमेय के द्वारा अनंत विस्तार के यानी अनंत आकार वाले, अनंत विस्तार वाले आवेशित चालक तार, और इसको रेखीय आवेश भी कहा जाता है। सुनैना, सुनैना मतलब उन्हेसा से अनंत विस्तार वाले आवेशित चालक तार ब्रैकेट में रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे साथियों, जो लोग शुरू से डेरिवेशंस पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो फुली मैथ ही है यहाँ पर। तो जैसा कि आप जान गए हैं, अनंत विस्तार वाले आवेशित चालक तार या रेखीय आवेश, ध्यान दीजिएगा, डबल नाम बताते जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में कहता है कि रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो स्वाति उसमें डिस्टर्ब हो जाओ, कहाँ तो रेखीय आवेश आ गया, तो डोंट डिस्टर्ब, इसका मतलब यही हुआ। तो आज बच्चों आपको जो है बहुत ही अच्छा डेरिवेशन और बहुत अच्छी चीजें बताएंगे। यहाँ गौर फरमाइएगा, ये सीधा भी है माने सीधे चालक तार, अनंत विस्तार वाले सीधे आवेशित चालक तार। यहां गौर से देखिए जरा, सुनैना जी, ये क्या बना है देख के बताइए। चालक तार, अगर ऐसा बोलोगे तो अधूरा है कि नहीं? सीधा चालक तार अभी भी अधूरा है, इसलिए अधूरा है, वो चीज बताऊंगा जो आप नहीं जानते हो। देखो बेटा सुहाना, ये एक सीधा चालक तार है, नो डाउट। अगर अभी ध्यान देना मेरी बात पर, ए लिख दे, बी लिख दे, तो मतलब ये सीधा चालक तार ए बी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ नाम ना लिखा रहे, न ऊपर नाम लिखे न नीचे नाम लिखे, इसका मतलब इस तार का ओर और छोर दोनों नहीं है, माने ये अनंत विस्तार वाला तार हो गया। तो एक दिमाग की बात आज नहीं पता लग गई कि नहीं, कि अगर कोई आकृति फिजिक्स में बनाई जाती है, उसका नामकरण रहता है, तो वो परिमित आकृति होती है, माने जिसकी नाप निश्चित हो गई कि यहाँ से यहाँ तक है, और नाम न धरो तो अपरिमित अनंत आकार की हो गई। हेडिंग में देखो, अनंत विस्तार वाले सीधे आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करना है। तो अब आप जान गए कि जब जो है अनंत विस्तार की बात है, तो इसका मतलब जो है अनंत विस्तार का मतलब यह हुआ कि तार की लंबाई अपरिमित है। इतना क्लियर? ध्यान से देखो जरा, ये क्या मान लिए हैं? अनंत विस्तार वाला सीधा चालक तार। समझ आया बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? नाम नहीं लिख रहे हैं इसलिए अनंत विस्तार का हो गया कि नहीं? और उन्नेसा जी, अगर इस अनंत विस्तार वाले सीधे चालक तार को प्लस क्यू आवेश दे दे, तो ये प्लस क्यू आवेश से
आवेशित हो जाएगा कि नहीं? प्लस क्यू आवेश से क्या हो गया ये? इधर के लिए मान लेते हैं कि इसका एक अल्पांश, एक टुकड़ा इतना बड़ा ml है जो यल लंबाई का है। कितने लंबाई का है भाई? आप जानते हो अल्पांश के कारण निकाले, इंटीग्रेशन कर दे तो पूरे कारण आ जाएगा। तो ये पूरा अनंत विस्तार का आवेशित चालक तार प्लस क्यू आवेश से जो आवेशित है, किस आवेश से आवेशित है? इसका एक अल्पांश क्या लिए है? ml। कितने लंबाई का? और इसके कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं? मान लेते हैं इस अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। चित्र का मतलब समझ आ रहा है? ध्यान से देखिएगा बेटा। ऐसा ये क्या है बेटा? अब याद हो जाना चाहिए। अनंत, क्योंकि नाम नहीं है ऊपर नीचे, अनंत। अनंत विस्तार का एक सीधा चालक तार है। प्लस क्यू आवेश देकर इसे आवेशित कर दिए और जब आवेशित हो गया चच्चा तो इनके चारों तरफ जो ना देखा, एक चीज जान ले आए, मन लगा समझ में। हम कुछ अलग टाइप से पढ़ाई थे, हर टीचर के लिए हम स्टूडेंट बनकर पढ़ाते हैं। जैसे बच्चे आप लोग पढ़ते हो उसी तरह से हम पढ़ाते हैं कि आपको लगेगा जैसे आपका कोई फ्रेंड या दोस्त या बड़ा भाई वगैरह पढ़ा रहा है, उस तरह से। तो यहाँ देखो जरा, एक अनंत विस्तार का चालक तार है और ये प्लस क्यू आवेश से क्या है दीपू? आवेश। अब इस चालक तार जो कि आवेशित है, इसके कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा, उसे ही तो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास मजबूरी या बंदूक लगाए बैठे गांठ प्रमेय निकाले नहीं मारा गिराए की, तो गांठ प्रमेय की मदद से निकालनी है। थोड़ा और ब्रेन का इस्तेमाल किए। इस पूरे अल्पांश का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, टुकड़ा बोले तो टुकड़ू, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए ml। कितने लंबाई का ले लिए? और मान लेते हैं इस तार से r दूरी पर कहीं कोई बिंदु P है जहां तक जो है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। अच्छा एक चीज और बड़ी गजब की चीज है, जैसे ये तार है और जब आवेश दे दोगे आवेशित रहेगा, तो बेटा चूंकि तार बहुत पतला होता है, तो सुषमे जी तार बहुत पतला होता है, इस वजह से तार के इधर अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो तार के इस साइड भी इसका आवेशी प्रभाव होगा, तार के इस साइड भी, माने तरवा चौतरफा वैद्युत क्षेत्र बनाए, है ना? तो मतलब अगर तार से r दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र बना है, तो इधर भी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इधर भी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा, चौतरफा वैद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। तो यहाँ इस बिंदु P का सममित बिंदु, फिजिक्स का शब्द है, कौन सा शब्द ले रहे हैं? सममित। केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, सिमेट्रिक। सममित बिंदु माने उसी जैसा, उसी दूरी पर, उतने ही आकार वाला। सममित शब्द माने एक दूसरे परछाई, एक तरह से इसे समझ लो। तो जैसे इस तरफ r दूरी पर कोई बिंदु P है, वैसे ही मान ले रहे हैं इस तरफ भी उतनी दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। तो अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है, तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? और ये चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना रहा है कि नहीं? तो चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो माने इस आकृति में वैद्युत क्षेत्र दिखेगा कि नहीं? चौतरफा दिखे वैद्युत क्षेत्र की नहीं? अब कितना लंबा तार ले लिया, तो ये पूरा वैद्युत क्षेत्र ऐसे 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 यहाँ तक रहेगी ना? कुल वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक रहेगा? ये चौतरफा वैद्युत क्षेत्र का ही रहे, पूरा तरवा जितना नापा कहीं जितना लेते हुआ तक रहेगी ना? माने जो है वैद्युत क्षेत्र कुल जो है यल लंबाई तक रहेगा। बोलो हाँ सर। कहां तक रहेगा बच्चों? यहां तक वैद्युत क्षेत्र रहेगा कि नहीं? माने वैद्युत क्षेत्र कुल तार की यल लंबाई तक प्राप्त होगा, और जहां वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है उस वैद्युत क्षेत्र में यह एक तरह का गासियन पृष्ठ हो गया। बता आगे
क्या समझ लीजिए ना हमारे। तो फिर से एक बार हो जाए। तो ये देख, सीधा एक क्या है, चालक तार अनंत विस्तार का। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिए तो ये तार पूरी तरह से क्या हो गया, और इस कारण तार के चारों तरफ क्या बन गया, बना बेटा। और मान लेते हैं तार का एक छोटा सा अल्पांश L लंबाई का यमियन है, और इस अल्पांश से R दूरी तक वैद्युत क्षेत्र E तीव्रता का बना है। मान लेते हैं अल्पांश से R दूरी पर कहीं कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र, चूंकि तार पतला है तो ये चौतरफा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। माने अगर इधर R दूरी पर P वैद्युत क्षेत्र है तो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी अगवारे पछवारे चौतरफा वैद्युत क्षेत्र बनेगी ना। तो वैद्युत क्षेत्र की आकृति कौन तरफ रहे, वक्री। बिंदु P इधर R दूरी तक है तो उधर एक सममित बिंदु का वह P है। जितना वैद्युत क्षेत्र इधर रहे उतना वैद्युत क्षेत्र कहाँ मिलेगा, अब कितने लंबाई तक मिले, यहाँ तक समझ आ गया नहीं, मैं भी सोते हुए समझो, यहाँ तक समझ में आ गया। इधर टोके पक्का पक्का। माना अनंत विस्तार वाले जो चीज बताते हैं उसको लिखाते भी हैं। अनंत विस्तार, यह रट जाए मेरे साथ। अनंत विस्तार वाले एक सीधा चालक तार है जो कितने आवेश से आवेशित है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित। इस तार का कितना अल्पांश ले रहे हैं, आवेशित चालक तार के अल्पांश यमयन की लंबाई L है। अल्पांश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। इतना समझ में आया। बिंदु P का कैसा बिंदु है, P डैश सममित बिंदु P का सममित बिंदु P का सममित बिंदु P डैश पर भी वैद्युत क्षेत्र वही रहेगा, जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र, समझ में आ रहा है। आपको जब गाउस प्रमेय का प्रयोग करना होता है, गाउस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो हमने बेटा समझाया हुआ है कि पहले जो है आवेशित पृष्ठ घनत्व निकालते हैं और फिर उसके बाद वही 7-8 लाइन का प्रयोग करते हैं, पढ़ा चुके हैं। तो ये चीजें आपको याद रहे, ठीक है। तो अब देखो P व P डैश से गुजरने वाला क्या खींचा, एक गासियन पृष्ठ। अब उन्हें हम बता दे रहे हैं क्लास में, बाकी आप लोग भूल जाओ, बात अलग है। गासियन पृष्ठ खींचा, यहां तक समझ में आया बेटा। P व P डैश से गुजरने वाला एक गासियन पृष्ठ खींचा, नहीं कह दो हाँ सर। P व P डैश से गुजरने वाला क्या खींचा। अब यहां पर क्या लगाएंगे बेटा, गाउस की प्रमेय। तो गौर से देखो जरा, गासियन पृष्ठ के लिए गाउस प्रमेय का फुली प्रयोग देखो। गाउस प्रमेय से गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सुना क्या होता है, फाई सफिक्स ए बराबर
1/ε0 into आवश्यक पृष्ठ घनत्व भी निकाल लें। क्या होगा देखो, चालक तार का आवेशीय पृष्ठ घनत्व। प्यारे बच्चों, आवेशीय पृष्ठ घनत्व वाला टॉपिक एक दिन हम अलग से हर आकृति के लिए निकाले थे। अगर कोई चालक तार हो या रेखीय आवेश हो तो उसके आवेशीय पृष्ठ घनत्व को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं और लेमडा से लिखते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, लेमडा बराबर आवेश बटे लंबाई कितना है, तो क्यू बराबर यहां तक की लंबाई यल है ना बेटा, लेमडा इंटू यल। कोई डाउट किसी को, समझ आया? अब वहां आगे बढ़े। फाई का जगह क्या लिख सकते हैं, बताए हुए हैं फाई जगह क्लोज इंटीग्रेशन डे फाई। याद होनी चाहिए बातें। अल्प पृष्ठ के इंटीग्रेशन को संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत प्लस कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो जरा अनुज, ये क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई बराबर 1/ε0 into q। डी फाई को क्या लिख देते हैं, याद करो, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और यहाँ ये लाइनें तो हमने कई बार समझाया है। अगली लाइन से देखो उनेसा, वेक्टर ई डॉट डी ए माने ई डी ए का 0 थीटा नहीं, ई बाहर आ गया। क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए बराबर 1/ε0 into q। अगली लाइन से ए इंटू ए बराबर 1/ε0 into q। अगली लाइन से 1 मिनट रह जाओ, यहीं पर गड़बड़ाओगे। 4πr² बेटा गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पृष्ठ कैसा है, और बेलन कक्षा 10 में पढ़े हो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) क्या याद आया? तो यहाँ एक जगह 2πr(h) और यहाँ 1/ε0 क्यू की जगह क्या लिख देंगे, लैम्बियन। ठीक है, यलम यलम और ई बराबर आ गया 1/2πε0 लेमडा अपान आर। ये डेरिवेशन हो गया कि नहीं बच्चों? लेकिन एक हम एस ना लिखे, थोड़ा एक बेइज्जती का एक लिखी थी। बेइज्जती क्या कर रहा है, ई बराबर 1/4πε0 2 लेमडा अपान आर ऐसे लिखते हैं। क्यों ऐसे लिखते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए जिससे ये कांस्टेंट पद बन जाए, फेमस कांस्टेंट। आपको कई चैप्टरों में पढ़ा चुके हैं ये फेमस कांस्टेंट 1/4πε0 जो है 9 × 10⁻9 होता है। तो इसलिए यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए कि ये फेमस कांस्टेंट बन जाए। तो ई बराबर 1/4πε0 2 लेमडा अपान आर। ये बेटा किसी आवेशित अनंत विस्तार वाले सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। और बच्चों इसमें आपके लिए एक सरलता है कि बाहर भीतर ये सब बिंदु वाली स्थितियां नहीं है, ये डायरेक्ट है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आना चाहिए।